रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के 20 कॉलेजों को मॉडल बनाएगी धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। नियुक्ति पत्र आवंटन कार्यक्रम में सीएम धामी की घोषणा। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। एक बड़ा फैसला विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। तो स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात। उत्तराखंड के 20 कॉलेज अब मॉडल बनेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। कॉलेजों का ढांचा और मजबूत होगा, बच्चों को और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने का निर्णय धामी सरकार ने लिया है। और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड बनने के पश्चात राज्य में मार्च 2024 तक कुल 33,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। महाराज ने कहा, उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत वर्तमान में 187 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है तथा 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। क्षतिग्रस्त मार्गों को चुस्त दुरुस्त कर सड़कों को खोलने के पश्चात चारधाम यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी जाएगी। बाद हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। और देहरादून सर्वे चौक स्थित IRTD में बीजेपी की संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा संगठन पर्व हर 3 साल के बाद होता है। हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम सब जन जन तक पहुंचे। प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस महाअभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही बताया कि 2 तारीख से यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ होगा। हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि अपने सीएम कार्यकाल या पहले भी हरदा कभी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्षधर नहीं रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने में अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अवरोधक बताने का दावा भी भ्रामक और शगुफा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरदा की जनता का विश्वास अब खो चुके हैं। सच्चाई तो ये है कि हरदा कभी भी राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं थे, स्वयं को गैरसैंण का शुभ चिंतक बनने का ढोंग रच रहे हैं। भाजपा ने बनाया, देश का राजधानी भाजपा ने बनाई
गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा कटिबद्ध है और आगे भी जो कुछ भी करना होगा वो भाजपा ही करेगी। वहाँ का ढांचागत व्यवस्था को सुधार करना हो, भविष्य के अंदर प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था करनी हो, भाजपा का दूसरा करनी सकता है। हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं वो ये भूल क्यों जाते हैं उसके बाद 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इतना खौफ हो गया कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उसके बाद भी गैरसैंण को उन्होंने राजधानी नहीं बनाई। तो ये कौन सा क्या विषय समाज को दे रहे हैं? समाज सब चीज को जानता है, समाज को पूरा पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए हर दल केवल राजनीति करता है, हम विकास को धरातल उतारते हैं। ये भाजपा ने बनाया। में आगामी 2 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इसी के तहत टिहरी के घनसाली विधानसभा स्थित बाल गंगा मंडल में सदस्यता अभियान जिला सह संयोजक हर्षमणि सेमवाल और मंडल अध्यक्ष कविता तिवारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाल गंगा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सह संयोजक हर्षमणि सेमवाल ने बताया कि 6 वर्ष बाद भाजपा में सभी सदस्यों का पंजीकरण और नवीनीकरण किया जाता है। बाल गंगा मंडल में इस बार 6000 से बढ़ाकर 8000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष में चल रही है, उसी निमित्त आज बाल गंगा मंडल की बैठक थी और क्योंकि मैं जिले का सदस्यता अभियान का जिला सह संयोजक भी हूँ और जिले से हमने प्रत्येक मंडलों में जिले के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको इस बैठक निमित्त जिले से भेजा गया था। तो आज यहाँ बाल गंगा मंडल की बैठक थी जिसमें मैं भी उपस्थित रहा। उत्तराखंड की मानसून सत्र गैरसैंण समाप्त हो चुका है। वहीं सत्र के दौरान और सत्र के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक बात को लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 2016-17 में जो घटनाक्रम उनकी सरकार के साथ हुआ और उसे दौरान उनके दल के विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, यह सब नहीं होता तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना चुके होते। हरीश रावत ने कहा कि हमने उसी समय सचिवालय बनाने के साथ साथ गैरसैंण को भी राजधानी बनाने का भी पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन उसी समय जो कुछ हुआ उस दौरान 6 महीने में से 4 महीने तो राज्यपाल ने हमारे पास किए हुए बजट को ही रोक कर रख दिया था। हरीश रावत का बयान सामने आया तो उसे बयान पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी पलटवार कर दिया। सुबोध उनियाल ने कहा कि 2016-17 में कांग्रेस से ही विधायक थे। उनका ये कहना है कि हरीश रावत जो भी कह रहे हैं वह सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे। विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़ी कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और ज़िला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, वो अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो। और खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। विधायक ने कॉन्फ्रेंस में सरकार पर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें से 2 मिनट का समय उनको दिया गया। प्रदेश सरकार ने विपक्षी दल को कम समय दिया, जिससे वे अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि NHI घोटाले के मुख्य आरोपी DP सिंह को सरकार ने दोष मुक्त कर दिया और उन्हें UPCL में MD पद पर 2 साल के लिए सेवा विस्तार कर दिया। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार 4 धाम यात्रा में विफल रही है और विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया, लेकिन पहाड़ की समस्याएं नहीं सुनी गई।
और अब खबर आपको पौड़ी से बता देते हैं, जहां पर हिमालय संविदाकार ठेकेदार समिति की ओर से आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय में इकट्ठा होकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। संगठन के सचिव प्रदीप असवाल ने बताया कि उत्तराखंड के सभी विभागों में सभी निविदाओं का बहिष्कार किया रहा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में सभी छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जिनसे उनके समक्ष काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मांग ये है कि बड़ी निविदाओं का बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे ठेकेदार हैं हमारे, 200-300 ठेकेदार बंधु हैं। निविदाएं बड़ी लग चुकी हैं, बड़ी लगने से हमारे बेरोजगार हो गए मतलब सब लोग। तो हम चाहते हैं कि निविदाओं का बहिष्कार करें और उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो पहली तारीख से हमारा कार्यदायी संस्थाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी मांग हमारी यह है कि रॉयल्टी बेहताशा वृद्धि हो चुकी है, रॉयल्टी भी कम होनी चाहिए। सरकार ने मतलब ये बड़ी बड़ी निविदाएं कर रहे हैं, तो फिर से हम संगठन को खड़ा करके और प्रदेश व्यापी एक आंदोलन चला रहे हैं। इसमें हमारी 19 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमारा कहना ये है कि उत्तराखंड में जो भी ठेकेदार काम करे, चाहे वो क्लास 1 भी हो, उसके लिए मूल। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां सुनील गांव में आईटीबीपी के निर्माण कार्य से औली सड़क को खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही ऊपर की बस्ती को भी भविष्य में खतरा उत्पन्न होगा। औली रास्ता पूरी तरह से बाधित होने से न सिर्फ आमजन, पर्यटक, बल्कि औली में सेना और आईटीबीपी को भी परेशानी होगी। जोशीमठ क्षेत्र में आपदा के चलते पिछले साल जनवरी से सभी तरह के भारी भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है, साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना था कि वर्तमान में मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा पुनः सुचारू हो जाएगी। जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और नर्स हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर हुई धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने घटना की निंदा करते हुए ऊधम सिंह नगर पुलिस पर निशाना साधा। पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया। दूसरी ओर बाजपुर के रहने वाली पति पत्नी ने जूतों की माला पहनाकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अधिकारी से लगाए में नर्स के संग हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन के रवैये को देखते हुए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस के संग एक प्रदर्शन किया, जिसमें बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर मारपीट की गई। पुलिस के जो पुरुष जवान हैं वो उनको लठ लगा रहे हैं, मार रहे हैं, हाथों से उनको मोलेस्ट कर रहे हैं। इससे घिनौना चेहरा पुलिस का और कोई दूसरा नर्स के संग हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन के रवैये को देखते हुए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस के संग एक प्रदर्शन किया। खबर देहरादून से है, जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने विधानसभा सत्र में बयान देकर सियासी गलियारों में एक गर्माहट पैदा कर दी है। उमेश कुमार शर्मा ने बयान दिया कि गुप्ता बंधुओं ने सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ खर्च करना चाहती है। वहीं उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए। साथ ही कहा कि भाजपा के उमेश कुमार ने जो
स्टेटमेंट दिया उसकी जांच होनी चाहिए। सीएम धामी का भी कहना है कि इस स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और इंटेलिजेंस को पता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा दिया गया बयान एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये जो मामला है, अगर ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य है तो सबूत दे। किसी की हिम्मत नहीं है। हम इस समय 46 मेंबर्स हैं सदन में भारतीय जनता पार्टी की, और जिनका नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्या उनको कोई भनक लगी है, क्या उनके पास कोई इस प्रकार के सबूत है, तो आप लोगों को पता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा विशेषकर कि आप लोग उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन ऐसा तत्व है कि जो सरकार गिराने की कोशिश करता है, या किसी के कहने या पैसे के बल किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है, एकजुटता के साथ। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार। उत्तराखंड में मानसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने समीक्षा बैठक की। इस बीच डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि अभी पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद हैं और उनमें से अधिकतर सड़कें आज खुल जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं, यानी कुल मिलाकर 86 सड़कें अभी बंद हैं, जिसके चलते नंदप्रयाग में हाईवे पर मलबा जमा हो रखा है, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है। वहां पर वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें 83 सड़कें हैं जो बंद हैं, और उसमें से मैक्सिमम हम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी